डिजिटल मार्केटिंग इज द फ्यूचर। आप कोई बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो या कोई हाउसवाइफ हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट समझते हैं तो आप जिंदगी में कुछ बढ़िया कर सकते हैं। मैं भारत का पहला इंटरनेट बिजनेस कोच स्पर्श बग्गा आज आपको समझाऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कैसे ग्रो किया जा सकता है, कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, अलीबाबा जैसे पोर्टल्स को मैंने ग्रो करवाया, उनके बिजनेसेस को बढ़ाया। इंटरनेट पे कोई ऐसी बिजनेस कैटेगरी नहीं है जिसके बिजनेस को मैंने इंटरनेट पे ना लाया हूं। बस आज मैं ये चाहता था कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के लिए एक वीडियो बनाऊं जिससे कि उनका बिजनेस ग्रो हो पाए। इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक है मैंने बिजनेस वीडियो बनाने का क्यों सोचा, क्योंकि बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज है जो कस्टमर्स को फेक कमिटमेंट करके आती है। बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज है जो एम्प्लॉयज की सैलरी तक नहीं दे पाती। बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज है जो 1-2 साल के अंदर ही बंद हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग को कैसे ग्रो करना है, उस बिजनेस को कैसे ग्रो करना है और आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप है कि आपको अपनी सर्विस नीश को समझना है, अपनी सर्विस नीश डिसाइड करनी है। गूगल एड्स भी होता है, एसईओ भी होता है, सोशल मीडिया होता है, ईमेल मार्केटिंग होती है और साथ साथ यूट्यूब वीडियो मेकिंग, बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज भी डिजिटल मार्केटिंग में आती है। लेकिन अगर आप सब सर्विसेज देने लग गए तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, आप अपने लिए अच्छे कस्टमर्स ढूंढ नहीं पाओगे। तो आपको कोई एक नीश पकड़नी है और उसी नीश से रिलेटेड कस्टमर्स को टारगेट करना है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सब देने लग गए तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो स्टेप नंबर 1 में हम नीश डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी नीश को टारगेट करना है। अब मैं एक नीश पकड़ लेता हूं, फॉर एग्जांपल हम गूगल मार्केटिंग को टारगेट करते हैं। हम गूगल को लेके चलते हैं कि हमें ये सर्विसेज कस्टमर्स को बेचनी है। स्टेप नंबर 2 में हम एक अपना लॉन्ग विजन तय करेंगे कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल है फॉर एग्जांपल हमें 50 लाख अचीव करना है या 1 करोड़ अचीव करना है या 2 करोड़ अचीव। हम एक गोल लेके चलेंगे, एक विजन लेके चलेंगे। अब स्टेप नंबर 3 में हम अपना एक बजट अलाइन करेंगे कि हमारा एजेंसी को स्टार्ट करने के लिए क्या बजट है। गोल डिसाइड कर लिया, नीश डिसाइड कर ली, अब हम एक बजट डिसाइड करेंगे कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट इतनी है, 5 लाख की, 7 लाख की, 10 लाख की या 12 लाख की या 15 लाख की। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना ही निकाल सकता हूं, इससे ज्यादा मैं अरेंज नहीं कर सकता। तो जब वो बजट निकल जाएगी, अब ध्यान से सुनिएगा, स्टेप नंबर 4 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहां पे 90% डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज गलतियां करती है। उस बजट को लगाना कहां पे है? उस बजट को अच्छे ऑफिस में, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं लगाना। उस बजट को सारी बैकएंड की मैन पावर रखने के लिए नहीं लगाना। उस बजट को लगाना है जो आपका वो विजन अचीव कर पाएगा, जो आपका वो ग्रोथ अचीव कर पाएगा। और वो विजन कौन अचीव करेगा? आपका वो विजन अचीव करेगी आपकी सेल्स की टीम। तो आपको उस बजट के 70% हिस्से को सेल्स की टीम को हायर करने के लिए लगाना है। अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो आपने ओपन कर ली, हो सकता है आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की एक्सपर्टीज हो सकता है सेल्स की ना हो, और हो सकता है सेल्स की और डिजिटल मार्केटिंग की ज्यादा ना हो, या हो सकता है दोनों की भी हो। अगर आपको सेल्स से रिलेटेड कोई भी हायरिंग करनी है, कैसे हायरिंग करनी है, किस तरह से हायरिंग करनी है, कैसे अच्छे एम्प्लॉय मिले, कुछ भी अगर आपको पूछना है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं इंटरनेट बिजनेस कोच के साथ साथ एशिया लेवल पे सेल्स एंड मार्केटिंग कोच भी हूँ। 17 साल से सेल्स ही सिखा रहा हूँ, तभी तो इतने बड़े बड़े पोर्टल्स को ग्रोथ दे पाया। मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि इंडिया की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज बढ़िया हो जाए, कस्टमर के पास जाए, खाली पैसा लेके गायब ना हो जाए, एम्प्लॉय की सैलरी 3-3, 4-4 महीने के लिए होल्ड ना कर दे या 2-2 साल में अपना बिजनेस बंद ना कर दे। आपको मैं चाहता हूं कि आपको ग्रोथ मिल पाए, आप भी इस कंपटीशन की भीड़ में अपने आप को समझ पाए और पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाए। फ्रॉड से बेचना बहुत आसान है, लेकिन मेहनत से बेचना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग चलता है। वो आपको लंबे टाइम तक मुनाफा देगा, लंबे टाइम तक आपको बिजनेस ग्रोथ देगा। तो ये मेरे तहे दिल से इच्छा है कि इंडिया की डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज भी ग्रो करे, इंडिया डिजिटल इंडिया बन पाए। क्योंकि मैं इंटरनेट बिजनेस सिखाता हूं, मैं चाहता हूं कि इंडिया इंटरनेट को ठीक से समझ जाए। नीश डिसाइड हो गई, टारगेट ऑडियंस डिसाइड होगी, हमारा लंबा टारगेट, लॉन्ग टारगेट डिसाइड हो गया, बजट डिसाइड हो गया,
गया, बजट को कहां इन्वेस्ट करना है, कहां पे स्पेंड करना है वो भी डिसाइड हो गया। अब जब ये सब डिसाइड हो गया तो आपकी बात आती है ऑनलाइन प्रेजेंस की, आपकी खुद की ऑनलाइन प्रेजेंस की। उसको सही से बनाइए, लीड जनरेट करिए और फिर कस्टमर को बताइए। दो तरीके होते हैं सेल करने के, कि आप कस्टमर के पास जा रहे हैं, कस्टमर आपके पास आ रहे हैं। जब कस्टमर के पास आप जा रहे हैं तो आपकी सेल्स की टीम धांसू होनी चाहिए, आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए सेल्स की। लेकिन कस्टमर आपके पास जब आ रहा है तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके पास सब वो चीजें होनी चाहिए जो कस्टमर को चाहिए। राइट, दो चीजें हैं, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। आप कस्टमर के पास जा रहे हैं या कस्टमर आपके पास जा रहा है, ये दोनों अलग अलग तरीके की सेल्स है। राइट, दोनों में अलग फॉर्मूला चलेगा। आप जब कस्टमर के पास जाते हैं तो आपके पास वो कन्विंसिंग होनी चाहिए, सेल्स स्किल्स होनी चाहिए। जब कस्टमर आपके पास आता है सेल्स स्किल्स कम भी चलेगी, लेकिन वो सब आपके पास होना चाहिए जो कस्टमर को चाहिए। मैं बैठा हूं, दोबारा याद दिला रहा हूं, कंसल्टेशन के लिए आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। हम इंडिया को बड़ा बनाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की ग्रोथ मैं 100% आपको दिलवा सकता हूं। 100% बड़े बड़े पोर्टल्स के लिए काम किया है, उनको ग्रोथ दी है, तो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को ग्रोथ देना मेरे लिए बड़ा टास्क नहीं है। राइट, अब लास्ट पॉइंट, नॉट लीस्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसपे आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टिकी है, जिसपे आपकी ग्रोथ तय होगी, जिससे पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं और कितने ऊपर जा सकते हैं। वो है आपका मंथली, क्वार्टरली, ईयरली टारगेट। देखिए, टारगेट होना, रखना बहुत आसान है, टारगेट को अचीव भी करना है। हम स्कूल जाते थे, हमारा टारगेट होता था 8 बजे स्कूल पहुंचना है, आधे घंटे का पीरियड होगा, रिसेस होगी, इस टाइम पे इतने बजे छुट्टी होगी, ये टाइम टेबल हमारा फिक्स था। छोटे होते से हमें टारगेट सिखा दिया गया था। हम टारगेट करते 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 बड़े हो गए, लेकिन बड़े होने के बाद हम टारगेट अगर भूल गए तो हम जिंदगी में ऊपर नहीं जा पाएंगे। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आपको अपनी कंपनी को मंथ बाय मंथ, क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर कैसे ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ना समझ आए, ईमेल आईडी नीचे है, कांटेक्ट करे, भारत को ऊपर लेके जाएंगे और उसका नाम चमकाएंगे। तो आज के लिए मुझे इजाजत दो। अगर आपको समझ आया हो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे स्टार्ट करनी है तो बहुत अच्छी बात है। ना आया हो कमेंट में लिखे, जहां पे कंफ्यूजन हो कमेंट में लिखे, मैं वीडियो बनाऊंगा। कंसल्टेशन चाहिए हो, अगर आपकी एजेंसी चल रही है ऑलरेडी, छोटे स्केल पे है, कहीं हर्डल है, कहीं प्रॉब्लम है, ग्रोथ में हर्डल है, ग्रोथ लेना चाहते हैं, कांटेक्ट करिए मुझे। अभी आप जानते नहीं है, सेल्स इज माय लव एंड पैशन। ग्रोथ आपकी तय है, ये मेरा वादा है अगर आप मुझे मिल लिए तो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इजाजत दीजिए, दोबारा मिलते हैं जल्दी।